आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं 5 ऐसे जादुई शब्द जो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देंगे। जितने भी इस दुनिया में महान लोग हुए हैं, उन्होंने इन्हीं 5 शब्दों पर काम किया है। जाने अनजाने में हर व्यक्ति इन 5 शब्दों को अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करता है। और जितने भी लोग असफल होते हैं, अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, उन लोगों में इन्हीं 5 शब्दों की कमी होती है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो आपको नहीं पता। आपने इतने सारे वीडियो देख लिए, लेकिन आज मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि ये शब्द आपने भी सुने भी होंगे, तो इन पर इतनी डिटेल में आपने नहीं सोचा होगा। और यदि सोच लेते तो आपको इस प्रकार के वीडियो को देखने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। और आज हम सीखेंगे उन 5 शब्दों का राज जो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल देगा। एक, पेशेंस, मतलब धैर्य। तो सबसे पहला शब्द, सबसे पहला जादुई शब्द है पेशेंस, मतलब धैर्य। उस समय तक इंतजार करना जब तक कि आपको वो चीज न मिल जाए जिसे आप पाना चाहते हैं। जब आपने अपने जीवन में बहुत दूर का लक्ष्य बना रखा हो और बहुत कठिन परिस्थितियां आ रही हों, उस समय में अपने आप को बनाए रखना ही धैर्य कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बगुले को जब शिकार करना होता है, जब मछली को पकड़ना होता है, तो वो हर बार चोंच को पानी में नहीं डालता है। क्या करता है वो? धैर्य के साथ इंतजार करता है। और जैसे ही उसे लगता है कि उसका लक्ष्य उसके सामने है और उसे पाने के लिए उसे अटैक कर देना चाहिए, बगुला करता है और वो अपने लक्ष्य को पा लेता है। जैसे मगरमच्छ करता है, वो हर समय इधर-उधर मुंह नहीं मारते रहता है कि वो उसके लक्ष्य को पालेगा, लेकिन वो क्या करता है? वो धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ वेट करता है, इंतजार करता है, एक जगह पर पड़ा रहता है। और जैसे ही उसे लगता है कि अब सही समय है अटैक करने का, उसी समय वो आक्रमण करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला गोल्डन रूल सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम किसी भी काम को करते समय या फिर करने के बाद भी धैर्य ही नहीं रख पाते हैं। थोड़ा सा सोचकर देखिए कि यदि ये जंगली जानवर भी हमारी तरह धैर्य ही न रखें, जल्दी जल्दी किसी भी चीज को पाने की कोशिश करें, तो क्या उन्हें उनका शिकार मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको उन जंगली जानवरों से सीखना चाहिए कि कितने धैर्य के साथ, कितने पेशेंस के साथ वो किसी लक्ष्य का इंतजार करते हैं और उसके बाद उसे पाते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि किसी सफल व्यक्ति के कठिन समय में ही उसका व्यवहार दिखता है कि उसका चरित्र कैसा है। और जितने भी सफल लोग होते हैं, उनके अंदर पेशेंस की कला तो होती ही है, उनके अंदर धैर्य रखने की क्षमता तो होती ही है। तो सबसे पहला गोल्डन वर्ड जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी काम को करने से पहले या काम को करने के बाद भी कई बार हमें धैर्य रखने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला गोल्डन वर्ड है धैर्य, मतलब पेशेंस। उसे आपको याद रखना है। दूसरा शब्द शायद आपने नहीं सुना होगा, इसे कहते हैं फॉर्टिट्यूड, मतलब सहनशीलता या जुझारूपन। इसका मतलब क्या होता है उसे समझिएगा। कठिन समय में, जब भी आपके जीवन में कठिन समय आए, तो उस स्थिति में अपने आप को बनाए रखना, उस कठिन समय को या संघर्ष के समय को शांति के साथ झेलने की जो क्षमता होती है, उसे ही कहते हैं फॉर्टिट्यूड या फिर सहने की क्षमता। अब देखिए, कई लोगों में ये क्षमता होती ही नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं क्यों झेलूं, मैंने तो बहुत झेला है, अब मैं नहीं झेलूंगा। ये शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी लोग सफल बने हैं, उनमें एक तो पेशेंस था बहुत ज्यादा, लेकिन उससे भी ज्यादा था झेलने की क्षमता या सहने की क्षमता। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने आप से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि फॉर्टिट्यूड, मतलब सहने की क्षमता जो है या जुझारूपन जो है, वो उनके अंदर है या फिर नहीं है। आपके जीवन में भी कई सारी समस्याएं आई होंगी, कई सारे चैलेंज आते होंगे, लेकिन सफल लोग क्या करते हैं? उनको ये गोल्डन वर्ड पता है कि ऐसे टाइम में हमें सहनशील बनना है, हमें सहते रहना है, लेकिन हमारा वक्त आएगा। और इसे ठीक करने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े काम नहीं करना है, बहुत छोटे छोटे से कामों से शुरुआत करना है। कई बार हमारे घर लाइट चली जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है और हम उस गर्मी को सह नहीं पाते हैं, और इतना ज्यादा गर्मी को लेकर बातें करते रहते हैं, अरे बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं क्या करूं, मैं सह नहीं पा रहा हूं। ऐसे लोग सह नहीं पाते हैं। जितने भी सहनशील लोग देखे होंगे आपने, यदि गर्मी बढ़ रही है, उन्हें पता है अभी लाइट नहीं आ सकती है, तो वो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। किसी को कोई व्यक्ति थोड़ा सा डांट देता है तो वो सहन नहीं कर पाता है। अरे, ऐसे छोटी छोटी सी चीजों को सहना जब सीखेंगे, तो आपको धीरे धीरे लाइफ में बड़ी बड़ी चीजें भी झेलना आ जाएगी। और जितना आप ज्यादा झेलेंगे, उतने ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। सफलता का पाठ आपको झेलना तो सिखा ही देगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो दूसरा गोल्डन रूल याद रखिएगा, जो कि है फॉर्टिट्यूड, मतलब आपको सहनशील बनना है। तीसरा जो गोल्डन का भी गोल्डन वर्ड है, उसे कहते हैं परसिस्टेंस, मतलब निरंतरता।
ये गोल्डन का भी गोल्डन वर्ड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर दो शब्द एडेड हैं। पहला है पेशेंस, मतलब सब्र या फिर धैर्य, और दूसरा है सस्टेन, मतलब अपने आप को कठिन परिस्थितियों में बनाए रखना। इस समय में यदि आप अपने आप को बनाए रखते हैं, इसका मतलब होता है कि निरंतरता के साथ काम करते रहते हैं, तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। आपने कई बार उदाहरण सुना होगा कि एक पत्थर पर भी यदि पानी की बूंद बार बार पड़ती है, तो वहां पर भी छेद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस पर निरंतरता का वो रूल फॉलो हो रहा है। खरगोश और कछुए की कहानी आपने कई बार सुनी होगी। क्या मतलब है उसका? वो समझाना चाहते हैं कि आप कुछ भी हो जाए, चाहे धीरे चलें, लेकिन निरंतरता मतलब परसिस्टेंस के साथ काम करते रहें, तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। आपने भाग मिल्खा भाग मूवी में भी जरूर देखा होगा कि उसे चोट लगी रहती है, दौड़ते भी नहीं बनता है, लेकिन उसके बाद भी वो पूरी कोशिश करता है। वो पूरी जान लगा देता है कि कुछ भी हो जाए, मैं भागूंगा, मैं दौड़ूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। इसका मतलब क्या हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं निरंतरता को नहीं छोड़ूंगा। ये प्रभाव सिर्फ निरंतरता का ही है कि वो बच्चा अपने आप को बचाता रहा और इस चक्कर में बच गया। कई असफल लोगों के साथ होता है कि वो निरंतरता के साथ प्रयास ही नहीं करते हैं और शुरुआत में ही हार मान लेते हैं, इसलिए वो हार जाते हैं। अगला जो गोल्डन वर्ड है उसे कहते हैं परसेवरेंस, मतलब लगन के साथ काम करना या फिर लगन। इसके अंदर परसिस्टेंस तो आ ही जाता है, लेकिन आ जाता है सस्टेन्ड सेल्फ मोटिवेशन। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप मोटिवेशन को ढूंढते हैं यहाँ वहाँ, और आपको जब जब ये वीडियो देखते हैं उतनी देर तो बड़ा मोटिवेशन रहता है, लेकिन जैसे ही ये खत्म होते हैं आपकी मोटिवेशन चली जाती है। लेकिन एक सफल व्यक्ति कौन होता है? जिसके अंदर परसिस्टेंस होता है प्लस सस्टेन्ड सेल्फ मोटिवेशन होता है। उसे अपने आप को मोटिवेशन देने के लिए पता होता है कि उसे क्या करना है। हमेशा याद रखिएगा कि जब तक सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, आपको कोई भी व्यक्ति ज्यादा समय तक मोटिवेटेड नहीं रख पाएगा, और उसके लिए आपको एक महान लक्ष्य को बनाने की जरूरत है। जब आप लंबे समय के लिए मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, तो उसके लिए सेल्फ मोटिवेशन ही काम आएगा। मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पायलट बनना चाहते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म मोटिवेशन चाहिए रहेगा। और आप यदि सोचेंगे कि आप रोज वीडियो देखकर या गाने सुन के आपको मोटिवेशन आ जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। वहां पर आपको लगन के साथ ही काम करना होगा, मतलब परसेवरेंस को अपने अंदर लाना ही होगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहना ही होगा। और लास्ट, लेकिन आपके जीवन को बदल कर रख देने वाला शब्द, जिसे कहते हैं हम डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ संकल्प। ये परसिस्टेंस का मानसिक रूप होता है। आप सबसे पहले सोचते हैं कि मैं इस काम को करूंगा, करके दिखाऊंगा और करता रहूंगा। लेकिन उससे पहले दृढ़ संकल्प के साथ आपको उस चीज को अपने अंदर उतारना होगा, अपने दिमाग में उतारना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस चीज से पीछे नहीं हटूंगा। चाहे कितना भी एफर्ट लगाना पड़े, कितनी भी मेहनत करना पड़े, लेकिन मैं इसे करके दिखाऊंगा। और इसी दृढ़ संकल्प की कमी होती है, जिसके कारण कई लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये 5 गोल्डन वर्ड जिसने लिख लिए, याद कर लिए और इसे फॉलो कर लिया, उसके जीवन में सफलता से उसे कोई नहीं रोक सकता। वो कभी पीछे नहीं रहेगा, और जब जब पीछे रहेगा, इन 5 शब्दों को देख लेगा, वो फिर से मेहनत करना चालू कर देगा और वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इन 5 शब्दों में से किन किन पर आप काम करने वाले हैं आज से, अभी से, इसी वक्त से, और अपने जीवन को बदल कर रख देंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल और मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।